और इस बीच कई मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी बनाने की कोशिश एक राजनीति के तहत की गई है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। 6 दिसंबर की बरसी पर बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। 6 दिसंबर 1992 को शौर्य दिवस बताया है और ये लिखा है कि न डरे, न झुके, न रुके। ये वो वीडियो है जो बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर डाला है। करीब 1 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो के जरिए 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उसे शौर्य दिवस के रूप में याद किया है। इस वीडियो पोस्ट में लिखा गया है, श्री राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देकर देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करने वाले सनातनी वीरों को शौर्य दिवस पर शत शत नमन। वीडियो में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा गया है। बीजेपी जहां 6 दिसंबर को शौर्य दिवस बता रही है, वहीं AIMIM इसे काला दिवस बता रही है। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आईन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। पर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहां पे ध्वजारोहण किया। कि आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना। इस बीच 6 दिसंबर के ही दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी, फीता काटा। उनके इस काम को कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु धर्म के बजाय राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ऐसा है, हुमायूं की बात छोड़ो, आप बाबर का बाप उमर शेख भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत के कलंक को फिर से स्थापित नहीं कर पाएगा। और ये जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत रही है, वो कलंक मिट गया। लोगों के जो है वो जख्म पे जो है वो भर रहे हैं। आप उस पर जो है वो फिर से नमक छिड़कने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हुमायूं की बात आप छोड़ दो, बाबर का जो बाप था उमर शेख, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो इस विदेशी आक्रांताओं की जो क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत का कलंक जो पाताल में जा चुका है उसे नहीं निकाल सकते। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। मुर्शिदाबाद के अंदर आप बहुसंख्यक हैं, आप तमाशा कर लेंगे, लेकिन देश के अंदर रहने वाले बाकी हिस्सों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्यों जहर पैदा कर रहे हो? 2019 में बीजेपी से इलेक्शन लड़ोगे हैं? जब तुम्हें बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं याद आ रही थी, जब तुम बाबरी मस्जिद के शहादत शहीद करने वालों के हाथ में हाथ डाल करके चुनाव लड़ रहे थे, आज उन्हीं के कहने के ऊपर जब ये सब मामला पूरे देश में ठंडा है तो तुम उसे गरमा रहे हो और इसी को गरमा करके राजनीति करना चाहते हो। हुमायूं कबीर और उनके समर्थकों की तरफ से बाबरी की नींव रखे जाने का विरोध खुद मुस्लिम समाज में होने लगा है। मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने हुमायूं कबीर के इस कदम को देश में फसाद की साजिश करार दिया। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव ने भी बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध किया। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं
ये कोई भी मस्जिद अगर वो जायज जगह पे है और उस पे उसका नक्शा पास है, उस पे इबादत करने वाले वहाँ लोग हैं, वो बना रहे हैं, मस्जिद बन सकती। पर जो लोग बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। मतलब मस्जिद तो एक इबादत की जगह है, वो बिलीफ तकवे पे होती है, और अगर उसको एक पॉलिटिकल हम नाम दे के क्रिएट कर रहे हैं तो वो पूरी स्पिरिट जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में बीजेपी का राज आने वाला है और तब वहां से बाबर के नाम पर रखी जा रही ईंट को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ये देश को फिर से तोड़ने की साजिश है। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहाँ आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस तरीके का बयान फिर से मुल्क को तोड़ने की एक साजिश है और इनके पीछे कोई सियासी लोग हैं जो अपने इनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद के नाम पर बहुत झगड़ा हो चुका है, माओ की गोदियां उजल चुकी हैं, औरतों के सुहाग लुट चुके हैं। लिहाजा मस्जिद का नाम अगर रखना ही है तो अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, इमामों के अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम पर रखें, न कि बाबर, अकबर, औरंगजेब जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और नुकसान पहुंचाया है। 6 दिसंबर को लेकर हर पार्टी के अपने दावे हैं, अपना नजरिया है। हर साल की तरह इस बार भी इस दिन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।